आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें क्या करें, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये मुझे बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, कोलिनियर कहते हैं जब कोई तीन पॉइंट्स या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरा ये 1 5 है इसको मैंने क्या कर लिया, ए पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट को मैंने 2 3 मान लिया, सी पॉइंट को मैंने -2 11 मान लिया। ठीक है, तो अगर ये हम लिखेंगे नहीं, खाली अपने मन के लिए मान लिया, यहाँ मैंने लिख दिया ए बी सी, तो एग्जामिनर इसके मार्क्स काट लेगा कि आपने इसको क्या किया, अपने मन में मान लिया, एग्जामिनर को तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद कैसे कोलिनियर करेंगे, उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि अगर मेरे पास ये ए बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, और ये बी सी जो है बी और सी के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों को प्लस करके अगर इस पूरे के बराबर आ जाए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने वही ए बी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो ए बी का फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैंने ए बी निकालना है तो ये मेरा x1 y1 हो जाएगा और ये मेरे पास x2 y2 हो जाएगा। तो 2 - 1 ये आ गया इसका स्क्वायर प्लस ऐसे 3 - 5 इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर, और 3 - 5 -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का 2 होएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 1 और 4 प्लस करके हमारे पास √5 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए जब निकालेंगे तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही -11 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ना, जैसे -11 -3 और ये -2 में से ये -2। ठीक है, -2 -4 ये भी माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 11 और 3 14 इसका स्क्वायर करने के बाद इसमें आ जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 और 14 का 196 और दोनों को प्लस करके 212 आ जाएगा। ठीक है, इस 212 को मैं कुछ ब्रेक करके 4 × 53 लिख सकता हूँ। अब 4 को रूट जो होता है क्या होता है, 2 2 2 से 4, तो ये तो बाहर आ जाएगा, पर 53 का रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो मतलब बी सी मेरे पास आ गया 2√53। ठीक है, इसी तरीके से हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी करने के लिए क्या करेंगे हम, रूट में जब ये हमारे पास है ए और सी, तो ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 और इसमें से 1 को माइनस, ये आ गया इसका स्क्वायर प्लस फिर -11, इसमें से इस 5 को करेंगे माइनस, तो -11 - 5 ये इसका स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस सिंबल हमारा माइनस का लगेगा, 2 और 1 3, 11 और 5 कितना हो जाएगा, -16, ये रहा, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो -3 का स्क्वायर + 9 और -16 का स्क्वायर 256, दोनों को प्लस करके मेरे पास आ जाएगा √265। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर तोड़ूंगा तो 5 × 53 लिख सकता हूँ बस रूट में। ठीक है, तो ना तो मेरा 5 का रूट हो सकता, ना 53 का रूट, किसी का नहीं हो सकता, यानी मेरे पास ये रूट में 265 ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। अब जरा ए बी और बी सी √5 और 2√53 इनको देखें प्लस करके, तो क्या ये मेरे प्लस हो सकते हैं, ये रूट में अलग नंबर है, ये रूट में अलग नंबर है, तो ये दोनों प्लस नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही ए सी हमारे पास √265 है। ठीक है, अब जरा देखो आप कि जो ए बी और बी सी को प्लस करके ये है और ये है, क्या दोनों कहीं से कहीं तक बराबर हैं, नहीं है बराबर। और मैंने पहले ही कहा था कि कोलिनियर कब होंगे, जब दोनों का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखना होगा आपको, हैंस ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, लिख लेंगे इतना काम, नहीं लिख सकते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में जगह, हैंस ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, मतलब कि ऐसे पॉइंट हैं जो कोलिनियर